हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एजुकेशन पॉइंट। आप में से जो लोग भी प्रयोगशाला परिचारक परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये क्लास काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाली है, क्योंकि प्रयोगशाला परिचारक परीक्षा में जो साइंस सिलेबस में केमिस्ट्री का जो टॉपिक है अधातु, उससे संबंधित एमसीक्यूज देखेंगे इस वीडियो में। इसमें उन चुने हुए प्रश्नों को लिया गया है जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। तो इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। और जो ये सीरीज चल रही है साइंस सब्जेक्ट से रिलेटेड डेली केमिस्ट्री फिजिक्स बायो की जो एमसीक्यू सीरीज है, ये रेगुलर चलेगी आपके एग्जाम के होने तक। तो आप ज़रूर से मेरे चैनल के साथ जुड़े रहिएगा। चलिए देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। अम्ल वर्षा में कौन सा अम्ल उपस्थित रहता है? ऑप्शन ए बेंजोइक अम्ल, ऑप्शन बी एसिटिक अम्ल, ऑप्शन सी नाइट्रिक अम्ल, ऑप्शन डी ऑक्जेलिक अम्ल। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी नाइट्रिक अम्ल। ठीक है, अम्ल वर्षा में कौन सा अम्ल उपस्थित रहता है? तो नाइट्रिक अम्ल प्लस सल्फ्यूरिक अम्ल, याद रखेंगे, नाइट्रिक अम्ल और सल्फ्यूरिक अम्ल। नाइट्रिक अम्ल जो है वो 30% होगा और जो सल्फ्यूरिक अम्ल है आपका ये होगा आपका 70%। इसे भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कॉपर सल्फेट का जलीय घोल अम्लीय होता है क्योंकि इस लवण का। अब ये क्वेश्चन बन गया कि कॉपर सल्फेट का जो जलीय घोल कैसा होता है, अम्लीय, क्षारीय, उदासीन। तो वो क्या होता है? अम्लीय होता है। ठीक है, क्योंकि इस लवण का ऑप्शन ए अपोहन होता है, ऑप्शन बी विद्युत अपघटन होता है, ऑप्शन सी जल अपघटन होता है, या ऑप्शन डी प्रकाश अपघटन होता है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी जल अपघटन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक लुईस अम्ल नहीं है? नहीं है पूछा है। ऑप्शन ए AlCl3, ऑप्शन बी BF3, ऑप्शन सी NH3, या ऑप्शन डी FeCl3। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी NH3। ठीक है, क्या पूछा है इसमें कि कौन सा यौगिक लुईस अम्ल नहीं है? तो कौन सा नहीं होगा? तो NH3। ठीक है, बाकी सब जो आपके लुईस अम्ल हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीला थोथा क्या है? ऑप्शन ए कॉपर सल्फेट, ऑप्शन बी कैल्शियम सल्फेट, ऑप्शन सी आयरन सल्फेट, या ऑप्शन डी सोडियम सल्फेट। तो ध्यान देंगे यहाँ पर नीला थोथा पूछा है आपसे। ठीक है, तो इसका सही आंसर तो हो जाएगा आपका ऑप्शन ए कॉपर सल्फेट। लेकिन कुछ और भी चीजें हैं, आप उसे भी जान लीजिए कि जब आपसे कॉपर पूछे, मतलब कि जब नीला थोथा पूछेगा तो क्या होगा? वो कॉपर होगा। ठीक है, और जब आपसे क्या पूछेगा, आ, हरा हरा थोथा पूछेगा तो क्या हो जाएगा? वो आपका आयरन होगा। ठीक है, और जब आपसे सफेद पूछेगा तो वो क्या होगा? आपका जिंक। आप इन तीनों के बारे में भी याद रखिएगा। नीला थोथा पूछा है इसलिए यहाँ पर क्या आंसर लेंगे हम? कॉपर सल्फेट को। ठीक है, जैसे इसका सूत्र भी देख लीजिएगा। फर्स्ट, कॉपर सल्फेट यानी कि हो जाएगा आपका CuSO4। ठीक है, CuSO4। उसके बाद 5H2O, ये क्या है आपका? कॉपर सल्फेट। दूसरा आपका हो जाएगा आयरन का। ठीक है, आयरन यानी कि FeSO4। ये SO4 सेव है सल्फेट। ठीक, इसमें क्या हो जाएगा? 7H2O हो जाएगा। उसके बाद आपका क्या है? जिंक। तो Zn यानी कि जिंक SO4, फिर यहाँ पर 7H2O। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बेकिंग सोडा है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कंफ्यूज मत होइएगा इसमें। ऑप्शन ए दिया है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ऑप्शन बी सोडियम डाई हाइड्रोजन कार्बोनेट, ऑप्शन सी डाई सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ऑप्शन डी है सोडियम कार्बोनेट, या ऑप्शन ई है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन
ए सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, याद रखेंगे खाली सोडियम कार्बोनेट नहीं है ना, ये जो सोडियम कार्बोनेट है इसको याद रखिएगा, ये क्या है आपका, तो धोने का सोडा, धोने का सोडा होगा, ठीक है, धोने का सोडा याद रखिएगा। लेकिन बेकिंग सोडा है ना, खाने वाला जो सोडा है उसको क्या बोलते हैं हम, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ठीक है, यानी कि NaHCO3, ये आपका क्या है, तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ठीक है, सोडियम हाइड्रोजन है H बीच में, तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट जो है वो बेकिंग सोडा है, यानी कि इसे, और इसे जैसे बोल रहे हैं ना यहाँ पर कि सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, इससे आप कंफ्यूज हो जाएंगे क्योंकि आप क्या पढ़ते हुए आए हैं, सोडियम बाई कार्बोनेट, है ना, बेकिंग सोडा को हम सोडियम बाई कार्बोनेट बोलते हैं, बट इसे ही हम क्या बोलते हैं, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी बोलते हैं। और जो धोने का सोडा है वो खाली सोडियम कार्बोनेट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र है, ऑप्शन ए CaOH2, ऑप्शन बी NaHCO3, ऑप्शन सी CaCO3 या ऑप्शन डी Na2CO3। तो बेकिंग सोडा का जो रासायनिक सूत्र है उसके याद रखिएगा बीच में H होगा, ठीक है, हाइड्रोजन, ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धोने के सोडे का रासायनिक सूत्र है, तो NaOH, ऑप्शन बी है Na2CO3, ऑप्शन सी है NaHCO3, ऑप्शन डी है CaOH2। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर है ऑप्शन बी Na2CO3, इसमें बीच में H नहीं है, ठीक है, धोने के सोडे में Na2CO3, इसमें और क्या होगा, 0.10H2O, ठीक है, ये आपका क्या है, धोने का सोडा का सूत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चूने का पानी किसके द्वारा दुधिया हो जाता है, ऑप्शन ए CO, ऑप्शन बी CO2, ऑप्शन सी O2 या ऑप्शन डी O3। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी CO2, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड के कारण जो है वो चूने का पानी दुधिया हो जाता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल में कार्बन डाइऑक्साइड प्रवाहित करने पर बना सोडा वाटर, ऑप्शन ए, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसको याद रखिएगा, ऑप्शन ए है एक ऑक्सीकारक है, ऑप्शन बी क्षारीय प्रकृति का है, ऑप्शन सी अम्लीय प्रकृति का है या ऑप्शन डी एक अपचायक है। तो जल में कार्बन डाइऑक्साइड प्रवाहित करने पर बना सोडा वाटर जो है वो अम्लीय प्रकृति का होता है, याद रखेंगे, अम्लीय प्रकृति का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस अम्ल में ऑक्सीजन नहीं है, पूछा है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन ए है नाइट्रिक एसिड, ऑप्शन बी सल्फ्यूरिक एसिड, ऑप्शन सी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल या ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अगर आपको इसका सूत्र पता होगा तो आप उससे पता लगा सकते हैं, है ना, कि किसमें ऑक्सीजन नहीं है। तो जैसे कि है HNO3, ये क्या है, HNO3, HNO3 ये आपका हो गया नाइट्रिक एसिड। फिर सल्फ्यूरिक एसिड का सूत्र हो जाएगा H2SO4, देखो यहाँ पर भी ऑक्सीजन है, मतलब ये देखो ये ऑक्सीजन हो गया, ये ऑक्सीजन हो गया, फिर यहाँ पर क्या हो गया, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, यानी कि ये हो जाएगा आपका HCl, इसमें तो कहीं पर ऑक्सीजन नहीं दिख रहा है ना, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन एक सही सुमेलित नहीं है, पूछा है, ऑप्शन ए ब्लीचिंग पाउडर कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, ऑप्शन बी प्लास्टर ऑफ पेरिस कैल्शियम बाइकार्बोनेट, ऑप्शन सी वॉशिंग पाउडर सोडियम कार्बोनेट या ऑप्शन डी बेकिंग सोडा सोडियम बाइकार्बोनेट। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, ठीक है, ऑप्शन बी प्लास्टर ऑफ पेरिस कैल्शियम बाइकार्बोनेट नहीं होता, याद रखेंगे। बाकी ब्लीचिंग पाउडर जो है आपका कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड है,
वॉशिंग पाउडर यानी कि धोने का जो सोडा है ये सोडियम कार्बोनेट है, और जो बेकिंग सोडा होता है वो सोडियम बाइकार्बोनेट होता है ना, ये हम जानते हैं। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्लीचिंग पाउडर में कौन सा रासायनिक यौगिक होता है? ऑप्शन ए कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ऑप्शन बी कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, ऑप्शन सी कैल्शियम कार्बोनेट, या ऑप्शन डी अमोनियम क्लोराइड। तो अभी इस पहले क्वेश्चन में देखा हमने ब्लीचिंग पाउडर में कौन सा रासायनिक यौगिक होता है, तो कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, याद रखेंगे कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड होता है CaOCl2। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जब इनो लवण को जल में डाला जाता है, इनो यानी कि जो हम पीते हैं पानी में डालकर, है ना, इनो लवण को जल में डाला जाता है तो बुलबुले बनते हैं, जिसका कारण है ऑप्शन ए ऑक्सीजन गैस, ऑप्शन बी CO2 गैस, ऑप्शन सी CO गैस, या ऑप्शन डी H2 गैस। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी CO2 गैस, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस के कारण जो है इनो के लवण को जल में डालते हैं जब हम, तो बुलबुले बनते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फोटोग्राफी प्लेट को विकसित करने में ऑप्शन ए है सोडियम थायोसल्फेट की भांति उपयोग होता है, ऑप्शन बी मुक्त ब्रोमीन निकलती है, ऑप्शन सी प्रकाश प्रभावित क्षेत्र शीघ्रता से ऑक्सीकृत हो जाता है, या ऑप्शन डी विकसित करने वाले घोल में तब तक रखा जाता है जब तक कि समस्त ब्रोमाइड घुल नहीं जाता। तो फोटोग्राफी प्लेट को विकसित करने में इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सोडियम थायोसल्फेट की भांति उपयोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फोटोग्राफी में स्थायीकरण के रूप में प्रयुक्त होने वाला रसायन है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन ए सोडियम सल्फेट, ऑप्शन बी सोडियम थायोसल्फेट, ऑप्शन सी अमोनियम परसल्फेट, या ऑप्शन डी बोरेक्स। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी सोडियम थायोसल्फेट, है ना। फोटोग्राफी में स्थायीकरण के रूप में प्रयुक्त होने वाला जो रसायन है वो कौन सा है, सोडियम थायोसल्फेट। इसमें भी देखो फोटोग्राफी प्लेट के बारे में पूछा था, है ना, सोडियम थायोसल्फेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फोटोग्राफी में स्थिर करने के रूप में प्रयुक्त होने वाला रासायनिक पदार्थ है, ऑप्शन ए सोडियम थायोसल्फेट, ऑप्शन बी बोरेक्स, ऑप्शन सी सोडियम टेट्राथायोनेट, ऑप्शन डी अमोनियम मॉलिडेट। तो फोटोग्राफी के बारे में बात हो रही है ना, ऑप्शन ए इसका सही आंसर है सोडियम थायोसल्फेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फोटोग्राफी में उपयोगी तत्व है, ऑप्शन ए सिल्वर नाइट्रेट, ऑप्शन बी सिल्वर ब्रोमाइड, ऑप्शन सी सल्फ्यूरिक एसिड, ऑप्शन डी साइट्रिक एसिड। ये तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा जरूर से इसे। फोटोग्राफी में उपयोगी तत्व कौन सा है, तो वो है आपका सिल्वर ब्रोमाइड, याद रखेंगे सिल्वर ब्रोमाइड, है ना, सिल्वर ब्रोमाइड ये जो है वो उपयोगी तत्व माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस पदार्थ का उपयोग बर्तनों को चमकीला बनाने के लिए किया जाता है, ऑप्शन ए एलम, ऑप्शन बी कैलोमेल, ऑप्शन सी जिंक क्लोराइड, ऑप्शन डी जिंक ऑक्साइड। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी जिंक ऑक्साइड का। ठीक है, तो जिंक ऑक्साइड का हम उपयोग करते हैं बर्तनों को चमकीला बनाने में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फोटोग्राफी की प्लेट पर निम्नलिखित में से किसकी परत चढ़ाई जाती है, ऑप्शन ए सिल्वर ऑक्साइड, ऑप्शन बी सिल्वर ब्रोमाइड, ऑप्शन सी सिल्वर क्लोराइड, ऑप्शन डी सिल्वर आयोडाइड। तो फोटोग्राफी की प्लेट पर हम सिल्वर ब्रोमाइड की परत चढ़ाते हैं, याद रखेंगे सिल्वर ब्रोमाइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किसी के जलीय विलयन का पीएच मान 14 हो सकता है, ऑप्शन ए सोडियम हाइड्राइड, ऑप्शन बी अमोनियम सल्फेट, ऑप्शन सी सोडियम क्लोराइड, या ऑप्शन डी सोडियम सल्फेट। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा, है ना, कि इसमें क्या पूछ रहा है आपसे कि किसके जलीय विलयन का पीएच मान जो है वो 14 हो सकता है, तो वो है आपका ऑप्शन ए सोडियम हाइड्राइड का। ठीक है, पीएच मान 14 होगा, वो है सोडियम हाइड्राइड की जलीय विलयन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल हाइड्रोजन तथा डैश तत्वों से
बनता है? ऑप्शन ए लोहा, ऑप्शन बी सल्फर, ऑप्शन सी कार्बन या ऑप्शन डी क्लोरीन। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी क्लोरीन। याद रखेंगे क्लोरीन, ठीक है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो है वो हाइड्रोजन तथा क्लोरीन तत्वों से बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पानी में घुलने के पश्चात 7 से कम पीएच वाला यौगिक है। 7 से कम याद रखेंगे। ऑप्शन ए एथेनॉल, ऑप्शन बी शर्करा, ऑप्शन सी साधारण लवण या ऑप्शन डी सिरका। 7 से कम यानी कि आपको यहाँ पर अम्लीय पूछ रहा है ना। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी सिरका, ठीक है। याद रखेंगे सिरका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव रक्त का पीएच लगभग होता है। ऑप्शन ए 3, ऑप्शन बी 7.4, ऑप्शन सी 12 या ऑप्शन डी 6। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी 7.4 होता है। लार की प्रकृति, ऑप्शन ए उदासीन, ऑप्शन बी अम्लीय, ऑप्शन सी क्षारीय, ऑप्शन डी उभयधर्मी। ये भी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जरूर से आ सकता है आपके एग्जाम में। लार की प्रकृति जो होती है, याद रखेंगे लार की प्रकृति जो होती है वो अम्लीय होती है, ठीक है। इसका पीएच भी आप याद रखेंगे, ठीक है। इसका पीएच होगा आपका 6.6 से 6.8, ठीक है। इसका पीएच जो है 6.6 से 6.8 होता है। लार की प्रकृति अम्लीय होती है, इसको भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाइट्रोजन यौगिकीकरण के लिए उत्तरदायी जीवाणु निम्नलिखित की जड़ों में पाया जाता है। ऑप्शन ए घास, ऑप्शन बी सिट्रस यानी कि नींबू वर्ग के पौधे, ऑप्शन सी फलीदार पौधे या ऑप्शन डी नीम के पेड़। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी फलीदार पौधे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल में वॉशिंग सोडा का घोल कहलाता है। ऑप्शन ए क्षारीय, ऑप्शन बी उदासीन, ऑप्शन सी अम्लीय, ऑप्शन डी विरंजक। इसका सही आंसर क्या होगा? जल में वॉशिंग सोडा यानी कि धोने के सोडे का घोल कहलाता है। क्या कहलाता है? तो क्षारीय कहलाता है। याद रखिएगा इस क्वेश्चन को, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। जल में वॉशिंग सोडा का घोल क्षारीय कहलाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एसिटिल सैलिसिलिक अम्ल आमतौर पर निम्नलिखित काम में लाया जाता है। ऑप्शन ए आंसू गैस, ऑप्शन बी उर्वरक, ऑप्शन सी पीड़ाहर या ऑप्शन डी शामक औषध। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी पीड़ाहर। जो एसिटिलिक सैलिसिलिक अम्ल आमतौर पर जो है वो पीड़ाहर के काम में लाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सभी अम्लों में निम्नलिखित तत्व अनिवार्य रूप से होता है। ऑप्शन ए ऑक्सीजन, ऑप्शन बी क्लोरीन, ऑप्शन सी सल्फर यानी कि गंधक, ऑप्शन डी हाइड्रोजन। तो सभी अम्लों में जो है वो हाइड्रोजन तत्व अनिवार्य रूप से होता है। याद रखिएगा कौन सा तत्व है? हाइड्रोजन तत्व है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को आप जरूर से याद रखिएगा कि सभी अम्लों में जो है वो अनिवार्य तत्व कौन सा होता है? तो हाइड्रोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोरिक अम्ल है। ऑप्शन ए मृदुल प्रतिरोधी यानी कि एंटीसेप्टिक, ऑप्शन बी रोगाणुनाशी, ऑप्शन सी तेल प्रतिरोधी या ऑप्शन डी प्रतिजैविक यानी कि एंटीबायोटिक। इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन ए मृदुल प्रतिरोधी यानी कि एंटीसेप्टिक से आप याद रखिएगा। बोरिक अम्ल जो है वो एंटीसेप्टिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निर्जल कैल्शियम क्लोराइड निम्नलिखित की तरह काम करता है। ऑप्शन ए निर्जलीकरण, ऑप्शन बी औषधि, ऑप्शन सी ऑक्सीकारक या ऑप्शन डी रंग बंधक। तो निर्जल कैल्शियम क्लोराइड जो है वो निर्जलीकरण की तरह काम करता है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। तो ये थे आपके कुल 30 प्रश्न इस वीडियो में। तो इन 30 प्रश्नों में से आपके कितने क्वेश्चन सही हुए मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको इस वीडियो में लिए गए प्रश्न थोड़े से भी इम्पोर्टेंट लगे हो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो मेरे इस वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा अपने दोस्तों के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन, जिससे कि आपको आने वाली न्यू वीडियोज़ की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सकेगी। तो ज़रूर से लाइक कीजिएगा इस वीडियो को।